हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदिरा कोचिंग क्लासेस। आज मैं हिंदी क्लास ले रहा हूँ। कबीरदास जी का पद्मयुग पहली कविता है। पद्म है, पद्मयुग्म है, पदयुग्म है। मैंने यहाँ पर कबीरदास जी ने जो एक संत कवि थे, घुमक्कर कवि थे, जिनका प्रादुर्भाव इस देश में तब हुआ, जो साहित्य के मंच पर तब आए जब पूरी दुनिया में संप्रदायवाद की लहर चल रही थी। लोग एक दूसरे को एक समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करता था। लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे। तो इनका प्रादुर्भाव हुआ हिंदी साहित्य के आकाश में एक बहुत बड़े सितारे के रूप में, संत कवि के रूप में। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ। और आप समझें कि सबसे बड़ी बात ये है कि 1398 में कबीरदास जी जन्म लेते हैं और 1498 में श्रीमंत शंकर देव जन्म लेते हैं, और दोनों 120 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। दोनों की बहुत लंबी उम्र है और दोनों भक्ति मूवमेंट के प्रणेता हैं। दोनों भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन जो चला, एक समाज सुधार आंदोलन था, उसके अग्रणी अग्रदूत रहे। कबीरदास की कविताओं में अंधविश्वास पर कुठाराघात किया गया है। कबीरदास जी ने ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग दिखाया है, करीब करीब वही बात शंकर देव कहते हैं। तो इस कविता में हम कबीरदास का जन्म हुआ और उनके माता पिता, वो मतलब जननी जो थी, जन्मदात्री माता जो थी, और पिता जो थे, उन्होंने उनके निगरानी में इनका पालन पोषण नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म हिंदू माता पिता से हुआ और परवरिश, उनका पालन पोषण मुस्लिम जुलहे दंपति ने किया, नीरू और नीमा। इस तरह से ऐसी बात कही जाती है। तो कबीरदास एक ऐसे चरित्र हैं हिंदी साहित्य के, जिसमें हिंदू अपना अक्स देखता है, मुस्लिम अपना अक्स देखता है। हिंदू उन्हें हिंदू समझता है, मुस्लिम उन्हें मुस्लिम समझता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो मरे तो दोनों समुदाय उनके अंतिम संस्कार को लेकर आपस में भिड़ गए। हिंदू कहते थे हम इन्हें जलाएंगे, मुसलमान कहते थे हम इन्हें दफनाएंगे। इस झगड़े के बीच उनकी लाश जो है ना, गुलाब के फूल में तब्दील हो गई और दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। तो ये किंवदंती दंत कथा कितना सत्य, कितना मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने रचनाओं में इन दोनों समुदायों के बीच नज़दीकी स्थापित करने की कोशिश की है। इन दोनों समुदायों में, इन दोनों धर्मों में जो गलतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश की है। और दोनों धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उसको इन्होंने निसंकोच कहा है। इस कविता में पद युग्म में कबीरदास जी ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेरी ना छुड़ी गरास में, नहीं खाल में नहीं पोंछ में ना हड्डी मांस में,
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहों पल भर की तलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो शब सांसों की सांस में। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो आप देखें, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, और ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना छुड़ी गड़ास में। यानी कि ईश्वर जो है वो अपने भक्तों से कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे में ही हूँ, मैं तुम ही में हूँ ना। और बलि प्रथा पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने कहा है, अगर तुम्हें मुझे बलि प्रथा के द्वारा तुम मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, ये गलत है। बकरी, भेड़ी, छुरी, गड़ास, गड़ास होता है घास काटने का एक औजार होता है। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना छुरी गड़ास में, इन निरीह जानवरों का, निरीह जीवों का बलि देके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। न मैं इनके खाल में हूँ, न मैं इनके पूंछ में हूँ, न मैं इनके हड्डियों में हूँ, न मैं इनके मांस में हूँ, इन सारी चीज़ों में मैं नहीं हूँ, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो। अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। लोग ये समझते हैं कि किसी जीव को हम कष्ट देके, किसी जीव का हम बलि देके हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इस पर कुठाराघात करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, बकरी, भेड़ी, छुरी, गड़ास, खाल, पूंछ, हड्डी, इन मांस, इन चीज़ों में मैं नहीं हूँ, इसमें ढूंढने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा और कैलाश के तीर्थ यात्रा पर जाकर मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। किसी तरह के क्रियाकर्म में मैं नहीं हूँ। मैं किसी तरह, लोग भगवान की प्राप्ति के लिए योग करते हैं, इस संसार से विमुक्त होकर परिवार को परित्यक्त करके निकल जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में मैं नहीं हूँ। मुझे, मेरी प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। कहाँ होगी? खोजी होए तो तुरते मिली हो, मनसा वाचा कर्मणा, थॉट वर्ड्स एंड एक्शन। मन से, वचन से और कर्म से अगर तुम मेरी खोज करोगे, छल बल कल इन तीनों चीज़ों का त्याग करके अगर तुम मेरी खोज करोगे, तो पल भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। मैं तो रहूं शहर के बाहर। अरे मुझे शहर में कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो शहर के बाहर रहता हूँ। मेरा जो रहने का, पुरी का मतलब गांव, जगह, स्थान है, वो बाहर है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, जितने जीव हैं इस दुनिया में, जितनी सांस लेने वाले जीवधारी हैं, उनकी सांस हूँ मैं। ईश्वर उनके सांसों में बसता है। इसलिए अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो इन प्राणियों की सेवा करो, इन प्राणियों के दुख को समझो और मेरी प्राप्ति कर सकते हो। खोजी होए तो तुरंत ही। खोजी कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा, थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस से, छल बल कल, इन तीनों चीज़ों से पड़े है, ये चीज़ें जिसमें नहीं है। तो कबीरदास की इस कविता से, कविता पर जो ये हमने कही है उसको सुने। यूट्यूब चैनल इंदिरा कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।